जब हमें कोई पसंद होता है तो नेचुरली हम चाहते हैं कि हम उसके पास जाए, एक फोटो लेने, एक बार उनसे बात करने और उन्हें करीब से देखने। लेकिन अगर हमारी मोहब्बत की वजह से वही पर्सन डरने लगे तो, अगर हमारी फैंडम और एक्साइटमेंट ही उनके लिए अनकंफर्टेबल बन जाए तो। हेलो अमी, दुनिया भर में मिलियंस ऑफ हार्ट जीतने वाली बीटीएस के बारे में हम सब जानते हैं। उनका म्यूजिक, उनकी कोरियोग्राफी, उनकी परफॉर्मेंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी के लिए उनका प्यार, ये सब हमारे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन आज हम सिर्फ बीटीएस के कॉन्सर्ट या म्यूजिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बीटीएस की पर्सनल लाइफ, उनकी प्राइवेसी और उनके पीछे दिन रात मेहनत करने वाली सिक्योरिटी टीम के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, असली फैन होना आखिर होता क्या है? शायद आज हमने इसी बारे में एक बार दिल से सोचनी चाहिए। महीनों तक कंटिन्यूस कॉन्सर्ट्स, टफ वर्क शेड्यूल्स, कांस्टेंट ट्रैवलिंग और एंडलेस परफॉर्मेंसेस, इतना सब कुछ करने के बाद किसी भी आर्टिस्ट को क्या चाहिए? थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ और बिना किसी प्रेशर की कुछ देर अकेले रहने की फ्रीडम। कुछ दिन पहले बीटीएस के मेंबर वी यानी किम तेयोंग ने आर्मी से बहुत पोलाइटली एक रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने प्यार से आर्मी से कहा कि प्लीज जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ उसके बाहर ग्रुप्स में गैदर मत हो। मुझे आपका प्यार बहुत पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए। सोचिए, ये बात गुस्से में नहीं कही गई थी, ये फैंस को रिजेक्ट करने के लिए नहीं थी। तेयोंग सिर्फ अपनी पर्सनल स्पेस के बारे में समझा रही थी। इसी तरह जंगकुक ने भी अपनी लाइव सेक्शन के दौरान प्राइवेसी की जुड़ी बातें पर अपनी फीलिंग शेयर की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ सिचुएशंस में होटल के बाहर कैमरास, क्राउड्स और शूटिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। तो एक सवाल है, जिन लोगों को हम इतना प्यार करती है, उनकी पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना क्या इतनी बड़ी बात है? सेलिब्रिटीज को फॉलो करने वाली फैंस कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस कर देती है। हाल ही में न्यू जर्सी में बीटीएस मेंबर्स एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रही थी, तब एक फोटोग्राफर उनका पीछा कर रहा था। उस वक्त बीटीएस की मिस्टर ली सिक्योरिटी टीम तुरंत अलर्ट हो गई और मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उस फोटोग्राफर ने उल्टा मुझे एरेस्ट कर रही है, मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा बोलकर नाटक किया और विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए, सिक्योरिटी टीम का मेन काम बीटीएस मेंबर की सेफ्टी और पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। पहले हुई एक वैन एक्सीडेंट के बाद भी बीटीएस की सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा अलर्ट रहने की बात सामने आई है। कभी बड़े अम्ब्रेलास, कभी कवर्स और कभी अपनी बॉडी से प्रोटेक्टिव सर्किल बनाकर सिक्योरिटी मेंबर्स बीटीएस को अनवांटेड कैमरास और क्राउड से प्रोटेक्ट करती है। आर्मी नॉर्मली बीटीएस को स्टेज पर देखती है, लेकिन बीटीएस के पीछे एक और टीम होती है जो स्पॉटलाइट में नहीं होती, लेकिन हमेशा उनके साथ होती है, उनकी सिक्योरिटी टीम। सोचिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के बीच बीटीएस मेंबर को सेफली मूव करना कितना डिफिकल्ट होगा। हर स्टेप पर नजर रखनी पड़ती है, कौन बहुत क्लोज आ रहा है ये देखना पड़ता है, व्हीकल्स के आसपास अलर्ट रहना पड़ता है और किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में इंस्टेंटली रिएक्ट करना पड़ता है। इसलिए बीटीएस को सेफ रखने के लिए दिन रात काम करने वाली हर सिक्योरिटी मेंबर को आर्मी की तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू। एक बार इमेजिन कीजिए, आप पूरा दिन बहुत थके हुई है, आप घर वापस आ रहे हैं, लेकिन आपके घर के बाहर डजन्स ऑफ कैमरास खड़ी है। आप बाहर निकले तो फोटोज, अंदर गए तो वीडियोस, और आप जहाँ भी जाए कोई ना कोई आपको फॉलो कर रहा है। आपको अपनी मर्जी से कहीं जाने की फ्रीडम ही नहीं मिल रही। ऐसे वक्त में आपको कैसे फील होगा? अब बीटीएस मेंबर्स की सिचुएशन के बारे में सोचिए। बीटीएस अपने फैंस को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, वो आर्मी से प्यार करती है, आर्मी भी बीटीएस से प्यार करती है।
लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में लव के साथ बाउंड्रीज भी जरूर होती है। हम BTS से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल वेज यूज कर सकती है। उनके सॉन्ग सुन सकती है, सेट्स अटेंड कर सकती है, ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम्स देख सकती है, उनके ऑफिशियल पोस्ट को सपोर्ट कर सकती है, उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकती है, लेकिन उनकी परमिशंस के बिना उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर करना लव नहीं खेल सकता। BTS हमारी लाइफ का एक बहुत स्पेशल पार्ट हो सकती है। उनके सॉन्ग्स हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। ताeyong हमारा फेवरेट हो सकता है। जंगकुक हमने बहुत क्लोज फील हो सकता है, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उनका फैमिली है, उनकी फ्रेंड्स है, उन्हें भी थकान होती है, उन्हें भी इमोशंस होती है और कभी कभी उन्हें भी कुछ देर के लिए बिना किसी कैमरा की पीसफुल रहना होता है। इसलिए आर्मी उन्हें प्यार करें, उनकी म्यूजिक को सपोर्ट करें, उनकी ड्रीम्स को एनकरेज करें, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, लेकिन उनकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि असली लव का मतलब ये नहीं है कि जिस पर्सन को हम पसंद करती है उसे हमेशा अपने पास रखें। असली लव का मतलब है जब उन्हें सुकून की जरूरत हो तब उन्हें वो सुकून देना। अगर BTS सेफ है, अगर BTS पीसफुल है, अगर BTS स्माइल कर रही है, तो क्या ये ही आर्मी की असली खुशी नहीं है? BTS आप हमेशा कितना प्यार करती है ये हम सब जानती है, और आपको जो पर्सनल स्पेस चाहिए उसे रेस्पेक्ट करना भी हमारे प्यार का हिस्सा है। आर्मी अगर आप भी ये बिलीव करती है कि BTS के प्यार के साथ साथ प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए, और अगर आपको ये मैसेज इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि BTS को प्यार करें लेकिन उन्हें अनकंफर्टेबल किए बिना, BTS को सपोर्ट करें लेकिन उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हुए। दैट इज रियल आर्मी लव। बुरा है आर्मी